गाजा में 2 साल तक चली जंग के बाद अब सीज फायर हो चुका है। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई और इजरायल की जेलों से फिलिस्तीनियों की रिहाई के बाद इजरायल की फौज के पीछे हटने से डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना का पहला राउंड पूरा होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही गाजा में सड़कों पर हमास के लड़ाके फिर से उतर आए हैं। हमास अब बदला लेने के मोड में आ गया है। वो इजरायल का साथ देने का आरोप लगाकर लोगों को बीच सड़क पर आंख में पट्टी बांधकर घुटनों पर बैठाकर गोली मार रहा है। इतना ही नहीं, खुद इसका वीडियो बनाकर शेयर भी कर रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने मंगलवार को गाजा के बर्बाद शहरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, अपनी बदले की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और इजरायल के लिए कथित तौर पर मुखबिरी करने वालों को बीच सड़क पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमास को निरस्त करने की कसम खाई है। हमास ने अपने आधिकारिक चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर और घुटनों के बल लेटे 8 संदिग्धों को सड़क पर गोली मारते हुए दिखाया गया। हमास का दावा है कि ये सभी इजरायल के सहयोगी थे और उसका कानून नहीं मानते थे। इस वीडियो में हमास के बंदूकधारी लड़ाके भीड़ के सामने एक व्यस्त सड़क पर करीब से लोगों को गोली मारते दिख रहे हैं। जब इजरायल की जेलों से रिहा हुए कैदियों की बस सोमवार को गाजा पहुंची तो हमास के एजदीन अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने भीड़ को कंट्रोल किया था। इस बीच हमास की एक सुरक्षा इकाई उन सशस्त्र गुटों और गिरोहों के खिलाफ अभियान चला रही है जिनमें से कुछ को इजरायल का समर्थन हासिल होने का आरोप है। दरअसल गाजा की शांति योजना का पहला राउंड पूरा तो हो रहा है, लेकिन अभी भी उसके बाकी राउंड्स के पूरे होने में संदेह है, क्योंकि बाकी राउंड्स में हमास से हथियार रखवाने की शर्त है जिसे हमास मानने को तैयार नहीं है। हमास के साथ हुए गाजा के शांति समझौते में इजिप्ट, टर्की और कतर जैसे मुस्लिम देशों ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसी वजह से इस इलाके के कुछ और प्रभावशाली मुस्लिम देश नाखुश नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी ने गाजा सीज फायर का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के नेताओं को शर्म अल शेख में जुटाया था, लेकिन इसमें खाड़ी के 2 प्रमुख चेहरे गायब थे। ये 2 थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनकी गैर मौजूदगी इस बात का साफ साफ इशारा दे रही है कि गाजा पर इजिप्ट का सुर्खियों में आना खाड़ी के अरब देशों को रास नहीं आ रहा है। लाल सागर के रिजॉर्ट में हुए इस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता इजिप्ट और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने ज्वाइंटली की थी। इस सम्मेलन में गाजा को इजिप्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर दर्ज किया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश दो फाड़ हो गए हैं और क्या इसका असर अब गाजा की शांति पर पड़ेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।